स्टार्ट करते हैं पहले कि सेविंग जरूरी क्यों है। सेविंग जरूरी इसलिए है क्योंकि जब तक आप सेव नहीं करेंगे आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फ्यूचर में जो भी आप बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, चाहे वो घर खरीदना हो, अपने खुद की पढ़ाई फिर से करनी हो, बच्चों की पढ़ाई करवानी हो, उनकी शादी करवानी हो, रिटायरमेंट की प्लानिंग, all of those will not be possible। लेकिन इसी के साथ साथ ये जानना भी जरूरी है कि सेविंग का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जिंदगी को रोक पे डाल रहे हैं। इनफैक्ट द बेस्ट अप्रोच टुवर्ड सेविंग इज जहां आप अपनी जरूरतों के लिए पैसा, अपनी इच्छाओं के लिए पैसा और अपनी सेविंग के लिए पैसा तीनों इकट्ठे कर सकते हैं। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि कौन कौन से तरीके हैं थ्रू विच यू कैन एक्चुअली गो अबाउट योर सेविंग गोल्स। नंबर 1, जिसके बारे में मैंने अक्सर बात करी है, द 50-30-20 रूल। अपनी मंथली सैलरी का 50% एंड नो मोर आपकी जरूरतों की तरफ जाना चाहिए, विच कुड बी योर EMI, योर रेंट, आपके खाने का खर्चा, आपके बिजली पानी का खर्चा, आपके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, वो सारी चीजें जो जिंदगी जीने के लिए जरूरी है। 30% जाना चाहिए आपकी इच्छाओं के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि मरना नहीं है, अपनी जिंदगी को रोकना नहीं है, तो वो फोन आपको खरीदना है, बिंदास खरीदिए। वेकेशन में जाना है, बिंदास जाइए। कपड़े खरीदने हैं, ईट आउट करना है, पार्टी करनी है, बिल्कुल करिए, लेकिन इस 30% के अंदर अंदर, इसके दायरे में रहिए। एंड 20% देन आप इन्वेस्ट करेंगे। ये फ्यूचर के लिए होगा, फॉर ऑल द थिंग्स दैट यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन, विच वुड बी फर्स्ट टू बिगिन विद अपने इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। सेकेंडली इमरजेंसी फंड, ताकि खुदा ना खास्ता अगर आपकी इनकम रुक जाए तो आपके पास कम से कम 6 एंड आइडियली 12 महीने का पैसा होना चाहिए। एंड देन फाइनली योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, जो कि आप करते रहेंगे, वेदर थ्रू म्यूचुअल फंड, SIPs, वेदर थ्रू एनीथिंग एल्स। उसके बारे में मैंने बहुत वीडियो बनाए हैं जो आप बाद में भी पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में एक्सप्लोर कर सकते हैं। दूसरा अप्रोच है फोर्स्ड इन्वेस्टिंग। तो बहुत लोगों को ये गलतफहमी होती है दैट इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल्स सेविंग। तो जो मेरे एक्सपेंसेस के बाद पैसा बच गया वो हम सेव करेंगे ना, क्योंकि अगर आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए या वन टाइम बहुत ज्यादा हो गए या आप जज्बात में बह के इतना खर्च कर गए कि कुछ बचा ही नहीं, देन आपकी सेविंग्स को लात पड़ जाएगी। Not the right thing to do. What I would suggest is forced automated saving. तो जैसे ही मेरी सैलरी आएगी, मैंने एक अलग बैंक अकाउंट खोला हुआ है एंड वहां अपना 20% ऑफ द सैलरी मैं स्वीप कर दूंगा। एंड दिस इज पार्क्ड फॉर इन्वेस्टिंग। बाकी का जो 80% बचा है ना, उसी के अंदर अंदर मैंने अपना महीना पूरा करना है। मैं क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करूंगा, और अगर करूंगा भी तो पूरे का पूरा बिल अमाउंट हमेशा पे करूंगा। दिस विल इंश्योर कि मैं अपनी सेविंग तो कर ही रहा हूं और बाकी को जो पैसा बचा है उसी में अपना महीना चला रहा हूं, फ्रॉम बोथ माय जरूरत एंड माय इच्छाओं की पर्सपेक्टिव। व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस इज आपकी जरूरतों का जो बजट है वो तो ऑलमोस्ट फिक्स ही रहता है, राइट? रेंट आपका फिक्स रहता है, खाने पीने का खर्चा, बिजली का खर्चा मोटा मोटा फिक्स रहता है। सो यू विल देन स्टार्ट बिकमिंग वेरी क्लियर कि जो बाकी का पैसा बचा हुआ है उसमें कितनी इच्छाएं और किस टाइप की इच्छाएं हम पूरी कर सकते हैं। सो इट मेक्स यू वेरी डिसिप्लिन्ड अबाउट दिस अप्रोच। तीसरा अप्रोच जो ज्यादा मम्मियों का अप्रोच था, मम्मी मतलब हमारी प्यारी ना माँ का अप्रोच, इजिप्शियन मम्मी ने, उनका अप्रोच था एंड इट यूज्ड टू वर्क एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आपको बहुत मुश्किल होती है सेव करने हुए, सो इट कुड वर्क देयर एज वेल। इट्स कॉल्ड द एनवेलप अप्रोच। एनवेलप अप्रोच का मतलब जो भी आपको पैसा मिलेगा ना, आप जो भी 50-30-20 के रूल में डालना चाहते हैं, तो आप एक एनवेलप में 50% कैश डाल देंगे, एक एनवेलप में 30%, एक एनवेलप में 20%। आपको अब इन तीनों चिट्ठियों में से या एनवेलप में से अपना खर्चा निकालना है। मम्मियां ये बहुत खूबसूरती से करती थी, राइट? जब भी उनको थोड़ा बहुत वो पॉकेट मनी मिलता था या खुद से वो पैसे को कमाती थी फ्रॉम देयर जॉब और देयर सैलरी, तो उसको वो बड़े अच्छे से स्प्लिट करती थी। दे आर द बेस्ट बजटिंग स्पीशीज ऑन अर्थ। दे नो एग्जैक्टली कि कौन सा पैसा कहाँ जाना है, कब जाना है, क्यों जाना है। चिट्ठा पट्टा सब कुछ कैलेंडर में या पीछे किसी नोटबुक में लिखा होता था। दाल के मर्तबान में पैसे पड़े होते थे, चीनी में, नमक में, कहीं नहीं कुछ ना कुछ करके पैसे निकल ही आते थे, जुड़ जाते थे। बट दे वर वेरी वेरी क्लियर कि कितना पैसा किस कैटेगरी में खर्च करना है। इफ यू स्ट्रगल विद मेंटेनिंग दिस ऑनलाइन, तो एक एक्चुअल ऑफलाइन इन पर्सन रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ दैट बजटिंग माइट हेल्प यू। अब ये तो थे सेविंग क्यों जरूरी है एंड कुछ तरीके, बट लेट्स जस्ट गो विद सम प्रैक्टिकल टिप्स on how you can 2x your savings from today. नंबर 1, मील प्लानिंग। जोमेटो स्विगी के आते ही हमारी मील प्लानिंग खिड़की से बाहर निकल गई है। हम आए दिन फ्लिपेंटली चीजें खरीदते रहते हैं, हमें ये अंदाजा भी नहीं है कि एक्चुअल ऑनलाइन ऑर्डरिंग जो है वो बहुत महंगी हो चुकी है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हम टैक्स, GST, डिलीवरी, टिप, वो सब कुछ डाल के उसको और महंगा कर रहे हैं।
एंड वी थिंक कि हमारा 20-30% का कूपन कोड लगा के हम पैसे बचाते हैं। नहीं दोस्त, सबसे बेस्ट पैसे बचाने का तरीका है खाना घर पे बनाइए। इट विल बी हेल्दी, इट विल बी डिलिशियस एंड इट विल बी फार फार इकोनॉमिकल। इनफैक्ट मैं तो ये आगे करूंगा कि अगर आप भारत में रहते हुए एक कुक भी हायर करेंगे या एक टिफिन सर्विस भी ले लेंगे, दैट ऑल्सो विल बी फार चीपर देन ऑर्डरिंग इट फ्रॉम रेस्टोरेंट्स। इन एडिशन टू द फैक्ट कि उनका खाना बहुत अनहेल्दी होता है, यूजुअली महंगा तो होता ही है, एंड इट इज नॉट अ गुड हैबिट टू फॉर्म। कुकिंग इज समथिंग यू शुड नो एज अ बेसिक लाइफ स्किल। अगर आप खुद नहीं बनाना चाहते तो प्लीज किसी और को रख लीजिए, लेकिन घर पे खाना बनाना would be a great way to save. नंबर 2, बहुत सारी सब्सक्रिप्शंस होंगी जो आपके डेबिट कार्ड पे या यूपीआई पे रेकरिंग चल रही होंगी एंड आपको पता भी नहीं होगा। तो एवरी मंथ सिट डाउन और जो भी आपने सब्सक्रिप्शन पिछले 1 महीने में यूज नहीं करी है, कैंसिल कर दीजिए। इनफैक्ट जो सब्सक्रिप्शन आपको पता है कि आप यूज करने वाले हैं, उनका ईयरली प्लान लीजिए। इट विल बी चीपर, ऑलमोस्ट 20 to 30% चीपर, क्योंकि आप ईयरली पेमेंट कर रहे हैं एंड मंथली नहीं कर रहे हैं, एंड यू नो फॉर अ फैक्ट कि आप उसको यूज करेंगे ही करेंगे। सो प्लीज मेक द मोस्ट। नंबर 3, ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग में तो बहुत सारे छोटे छोटे पुर्जे हैं। नंबर 1, सेल्स। क्योंकि सेल चल रही है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको खरीदना है। प्लीज तभी खरीदिए जब जरूरत है। तो गो बैक टू दैट 30% वाली बजटिंग। 30% आपकी इच्छाओं का बजट है, उसी 30% में आपको खर्च करना है। एंड प्लीज ये मत समझिएगा कि 1000 रुपए की चीज आज सेल में 500 रुपए की हो रही है तो मेरे 500 रुपए बच गए ना। 1000 रुपए की चीज अगर 500 रुपए में मिल रही है और आपने खरीदी है तो आपने 500 रुपए खर्च करे हैं, 500 रुपए बचाए नहीं है। दिस इज अ ट्रैप टू फॉल इन। नंबर 2, ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत बार ऐसा होता है दैट द प्राइस कीप्स इंक्रीजिंग बिकॉज यू कीप सर्चिंग फॉर समथिंग। तो प्लीज हमेशा प्राइवेट विंडो या इनकॉग्निटो मोड में ही अपनी ब्राउजिंग करिए, ऐप पे मत करिए, वेब पे करिए, दैट इज द बेस्ट थिंग। नंबर 3, सारे शॉपिंग एप्स डिलीट, सबके सब। ज़ारा डिलीट, मिंत्रा डिलीट, कोई भी और अगर आप अमेजॉन भी करते हैं सब डिलीट। सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट पे जाके ही शॉपिंग होगी। इट विल बी पेनफुल, इट विल गेट यू टू रिफ्लेक्ट कि मुझे ये चीज की जरूरत है वाकई में या नहीं, and it will also make you disciplined about your money. Number 4, public transport. Ola, Uber, I recognize बहुत बार अच्छा रहता है, probably from a safety perspective, probably from a convenience perspective, लेकिन जितनी हद तक हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करिए, बसेस को यूज करिए, मेट्रो को यूज करिए, एयर कंडीशन है दोनों आजकल, and that will not just save you money but also ensure कि convenience ज्यादा harm नहीं हो रही है। You are able to get to that point where you're saving more than 2x of what you were spending. Number 5, do it yourself personal care. I don't understand this, by the way. मैं इतने लोगों को जानता हूं, लड़के भारत में, जो कि नाई के पास जाके शेव बनवाते हैं। मतलब ऐसी कहां की रईसी है दोस्त कि तुम खुद शेव भी नहीं कर सकते, कि तुम 50-100 रुपए देके शेव करवाओ। एंड I can understand that you're doing it occasionally. तो कभी कभी मेरा मन नहीं करता तो मैं 3 महीने में 6 महीने में एक बार कर लेता हूं, बट हर रोज या हर हफ्ते में 2-3 बार शेव कराना, वो भी नाई के साथ, just doesn't. Yeah, if you really want to be aggressive, haircut. मुझे याद है यूएस में पैसे बचाने के लिए, क्योंकि हेयर कट बहुत महंगा होता था जब मैं वहां एक स्टूडेंट था, इट यूज्ड टू कॉस्ट ऑलमोस्ट $12 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आज तो पता नहीं कितना होगा। हमने एक $6 की ईबे से बाल काटने की मशीन दी थी, हम मतलब मेरे रूममेट और मैंने, और हम एक दूसरे के बाल काटते थे। एंड इट यूज्ड टू बी 1-2 दिन की थोड़ी सी एम्बेरसमेंट होती थी, क्योंकि कभी साधना कट गया है, कभी यहाँ कुछ हो गया, बट इट वॉज एब्सोल्युटली ओके सेविंग दैट ऑलमोस्ट $100-150 ओवर अ ईयर। एंड ये बूंद बूंद से ही सागर बनता है दोस्त। व्हेन आई केम बैक फ्रॉम द यूएस, आई किड यू नॉट, बाय द वे, मुझे हर महीने $1300 का स्टाइपेंड मिलता था, which was by the way a lot of money back then. 50 रुपए का यूएस डॉलर था, तो करीब 65,000 रुपए महीना एज अ स्टूडेंट मिलता था मुझे। लेकिन मेरा खर्चा भी यूएस में था, तो हमारा घर था, $400-450 रेंट, 2 में बटा तो $200-250 वहां चले गए। इंटरनेट का खर्चा $50 महीना, तो $25 वहां चले गए। फोन मैंने यूज नहीं किया, बट ऑफ कोर्स उस समय जमाना अलग था, ये 2002 से 2004 की बात है, तो सेल फोन बहुत महंगे होते थे, सो आई चोज नॉट टू हैव वन। खाने, ग्रोसरी, इन सब का खर्चा
$50 पर पर्सन। तो $350 में हमारा जरूरत का जो खर्चा था वो निकल जाता था। इच्छाओं को मैंने कलाई कोट दिया। वो 2 साल मैंने ऐसी जिंदगी जी जैसे मैं भिखारी था। मुश्किल से महीने के मैं $20 खर्च करता था। $5 जब तनख्वाह आती थी तो मैं एक पापा जॉन्स का पिज्जा ब्रांड है, वहां बहुत बढ़िया लार्ज पाइनएप्पल हैलापिनो का पिज्जा मिलता था, तो वो मैं $5 का खरीदता था। दिल को बहुत बहुत खुशी मिलती थी। एंड हर थर्सडे को एक पिज्जा जॉइंट था, मेरे को पिज्जा वैसे भी बहुत पसंद है, खासकर यूएस का पिज्जा जॉइंट था, वहां एक स्लाइस पिज्जा मिलता था $1 का, वो खरीदता था। तो ये हो गए $8। एंड हर फ्राइडे को हम पूल खेलने जाते थे जिसका $2 पर घंटा रेट था, एंड हम 2 घंटा खेलते थे, तो मोटा मोटा $8 वहां जाता था। एंड दिस यूज्ड टू बी माय अकाउंटेबल इच्छाओं का एक्सपेंस, और कुछ नहीं। सो ओवर दोस 2 years I saved close to 4 lakh rupees just by cutting down on everything. मैंने वो पैसा कहीं इन्वेस्ट नहीं किया, वो वहीं पड़ा रहा, क्योंकि एज नॉन रेजिडेंट मेरे को पता नहीं था कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, सो ऑन, एंड ऑफ कोर्स आई वाज नॉट एज नॉलेजेबल एज आई एम टुडे। बट वो 4 लाख रुपए मैंने 2 साल में एज अ स्टूडेंट सेव किए, विच आई फेल्ट वाज सच एन अकम्प्लिशमेंट। क्योंकि जब मैं वापस आया, माँ बाप ने घर खरीदा, उसकी तरफ मैंने कंट्रीब्यूट किया। पापा का बिजनेस डाउनफॉल था, उसकी तरफ मैंने कंट्रीब्यूट किया। अपने घर के लिए एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी, उसके लिए कंट्रीब्यूट किया। एंड मेरे ISB जाने का जो पहले महीने का खर्चा था बिफोर आई कुड यूज द लोन, उसके लिए कंट्रीब्यूट किया। एंड आई फेल्ट सो हैप्पी अबाउट इट। और प्रैक्टिकल टिप्स, नेक्स्ट, कूपन साइट्स यूज करिए। nearby.com हो गया, मैजिक पिन हो गया, इजी डाइनर हो गया, ऑल ऑफ दोज विल हेल्प यू सेव मनी। कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। दीज आर थिंग्स दैट यू शुड यूज, हैव टू यूज, पर्टिकुलरली अगर सेविंग का गोल आपके दिमाग में चढ़ा हुआ है। नेक्स्ट, ये बहुत कम लोग करते हैं लेकिन करना चाहिए। जेनेरिक ब्रांड्स खरीदिए, ब्रांडेड ब्रांड्स मत खरीदिए। तो कभी भी आप जाएंगे ग्रोसरी शॉपिंग स्पेसिफिकली, तो रिलायंस मार्ट जाते हैं या डी मार्ट जाते हैं, तो रिलायंस का नमक होगा, टाटा नमक होगा। रिलायंस का नमक सस्ता होगा, रिलायंस की चीनी होगी, एंड कौन सी चीनी होती है, मालवा, नाम ही भूल गया, कुछ हाई क्वालिटी लाइक एकदम सुंदर सफेद चीनी, वो होगी। रिलायंस की चीनी सस्ती होगी, वो खरीद लीजिए। नमक मसाले लेने जाएंगे, रिलायंस के मसाले होंगे। MDH के महंगे होंगे, रिलायंस के ले लीजिए। क्वालिटी में ज्यादा फर्क नहीं होगा, बट बिकॉज दीज आर प्राइवेट लेबल्स, इनको प्राइवेट लेबल्स बोला जाता है, दे आर चीपर, क्योंकि इनका एक मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग कॉस्ट नहीं होता है। वो स्टोर पे ही है, स्टोर में उन्होंने अपने आप को एडवर्टाइज मार्केट कर लिया, कहीं और मिलते नहीं है, सो दे गो लाइक दैट। फॉर द सेम रीजन Amazon पे आप जाएंगे तो एक ब्रांड है सोलिमो। सोलिमो के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हाई क्वालिटी, जो कि मेन ब्रांड से सस्ते हैं। तो आपको चार्जर खरीदना है, सोलिमो को ले लीजिए। केस खरीदना है, सोलिमो को ले लीजिए। कोई कीबोर्ड खरीदना है या मोबाइल फोन स्टैंड खरीदना है, सोलिमो का ले लीजिए, दे विल बी चीपर। सो बाय जेनेरिक ब्रांड्स। नेक्स्ट, अकोमोडेशन शेयर करिए, जितना हो सके अकोमोडेशन शेयर करिए। इनफैक्ट जितना हो सके अपने रिसोर्सेज को पूल करिए। सो a great way of starting this, and I'm sorry I'm saying this, लेकिन it just makes sense intuitively, particularly early years में, Netflix पासवर्ड शेयरिंग अब उन्होंने बैन कर दिया है लेकिन जब तक Netflix पासवर्ड शेयरिंग था, प्लीज अपने रिसोर्सेज को पूल इन करिए। अगर आपने कोई कोर्स लिया हुआ है, प्लीज किसी दूसरे दोस्त को ढूंढिए जो वो कोर्स लेना चाहता है, एंड उनके साथ स्प्लिट करिए। अगर आपने, एंड आई एम नॉट किडिंग यू, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप जूते खरीदते हैं, कैप्स खरीदते हैं, सनग्लासेस खरीदते हैं, एक्सेसरीज खरीदते हैं, प्लीज उसको भी यूज करना शुरू करिए। ऑफ कोर्स दे कांट बी प्राइवेट कंजम्पशन, तो अपना अंडरवेयर नहीं कर सकते, बट मे बी टी-शर्ट भी नहीं कर सकते, जीन्स भी नहीं कर सकते, दैट्स परफेक्टली फाइन। बट एनीथिंग व्हिच यू कैन शेयर एंड यू आर ओके शेयरिंग, पूल इन द रिसोर्सेज एंड मेक इट हैपन। सेम वे आपका रेंट, आप एक घर में रह रहे हैं, एक बेडरूम का यूनिट है, एंड यू नो कि 2 लोग एक बेडरूम में रह सकते हैं, बट मे बी somebody can also stay in the living room and they're okay with that, and you're okay with somebody staying in the living room, तो वो रेंट अब 2 की जगह 3 लोगों में बटेगा, and that will help you save money. Anything that you feel is not critical for you but is optional and can help you save money, consider it. Next, credit card. FD करा लीजिए,
और एफडी के ऊपर एक क्रेडिट कार्ड इशू करवा लीजिए। एफडी बैक्ड क्रेडिट कार्ड्स आर इजी टू गेट। अगर आपके पास कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, आपने कमाना शुरू नहीं किया या आपकी सैलरी बहुत कम है, ऐसा हो सकता है कि आपको क्रेडिट कार्ड ना मिले, लेकिन एफडी के थ्रू मिल जाएगा। टू थिंग्स विल हैपन। एफडी का धीरे धीरे वो बढ़ता रहेगा, जितने भी बढ़ रहा है, पैसे जंगी खा रहे हैं बट एटलीस्ट दे आर सिक्योर। क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। क्रेडिट कार्ड से 3 चीजें होंगी। नंबर 1, आपको 30 से 45 दिन का एक इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है। सो ऑसम, क्यों नहीं? पूरा अमाउंट आप हमेशा हर बार पे करेंगे, लेकिन 30 से 45 दिन का एक इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा। नंबर 2, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनेगी। आप चीजें यूज करेंगे, फिर वापस उसको पे करेंगे, एंड बिकॉज यू पेइंग इफेक्टिवली, आपको वो क्रेडिट हिस्ट्री भी बन रही है। नंबर 3, आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो क्यों ना करें? आप जिस हिसाब से वो कार्ड लेंगे, चाहे Amazon का क्रेडिट कार्ड ले लिया या कोई मेक माई ट्रिप का ले लिया या किसी और का, जो भी कोई ब्रांड आप रेगुलरली यूज करते हैं उसका ले लिया, तो उसमें आपको कैशबैक मिलेगा, पॉइंट्स भी मिलते रहेंगे। उस पॉइंट्स के चलते आप कुछ और भी अवेल कर सकते हैं। सो इट विल हेल्प यू सेव अ लॉट मोर मनी। नेक्स्ट, सेकेंड हैंड आइटम्स खरीदिए। इनफैक्ट रेंट पे भी खरीदिए। पीपल थिंक कि रेंटिंग इज नॉट गुड, एंड आई ऑफन से कि कोई भी चीज जिसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, उसको अगर आप रेंट पे लेते हैं तो इकोनॉमिकली यूजुअली ओवर अ 2 to 3 year पीरियड इट इज बेटर फॉर यू देन बाइंग इट। तो अपना फर्नीचर रेंट पे ले लीजिए, अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रेंट पे ले लीजिए, या सेकेंड हैंड खरीदिए। गाड़ी अगर स्कूटर ले रहे हैं या स्कूटी ले रहे हैं, बाइक ले रहे हैं, सेकेंड हैंड लीजिए। अगर आप कोई फोन ले रहे हैं, सेकेंड हैंड लीजिए। Do these smart things so that you get the experience and you're also able to save money. अगर आप ये सारी चीजें करके महीने के 1000 रुपए भी बचा लेंगे और उस 1000 रुपए को अपने इन्वेस्टमेंट किटी में डालेंगे, तो 5 साल बाद यही 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट 90,000 रुपए बन चुकी होगी। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ सेविंग। आप जितना सेव करेंगे और उसको वाइजली इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही आपका एक कॉर्पस बनेगा। जितना वो कॉर्पस बनेगा, उतना आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस महसूस होगा। जितना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस महसूस होगा, उतना ही आप जिंदगी में रिस्क ले पाएंगे। जितना रिस्क लेंगे, उतना ही आपकी जिंदगी में रिटर्न बनेगा। ये जो साइकिल है ना, ये जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू कंसिडर अ फ्यू थिंग्स दैट यू कुड डू टू सेव योर मनी। अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। मैंने 2 किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, डू एपिक शिट एंड गेट एपिक शिट डन। डू एपिक शिट इज मोर अबाउट लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना। बहुत सारे फेलियर जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं, वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूं। इन गेट एपिक शिट डन में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूं जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है। ये दोनों किताबें 4 लाख कॉपीज बेच चुकी हैं, एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में।